नमस्कार। तो शायद ये वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा एंड कहना चाहूँगा अपने कुछ विचार यूनियन बजट 2024 को लेकर कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब का, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए इस बारे में। मेरे 13 सब्सक्राइबर्स हैं, शायद मैं अपने व्यूअर्स से बात करता हूँ, उन्हीं को हाथ जोड़ रहा होता हूँ या बाय चांस कोई मेरा वीडियो व्यू करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता, लेकिन वो मुझे सुन लेते हैं मेरी बात कि भाई अभिजीत नथानी क्या बोल रहा है, चलो होगा घर में आंसू-आंसू, या जो भी ये इंसान क्या बोलता है, क्या सोचता है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है? यूट्यूब में 13 सब्सक्राइबर्स एंड अभिजीत 6109 नाम से वो चैनल है। तो ये जो वीडियो अपलोड होगा कहीं सर्वर में पड़ा होगा एंड कोई इसको सुनेगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। जो मेरे व्यूज़ हैं एंड कुछ लोग मुझे लाइक करते भी हैं वैसे, ठीक है? तो अभिजीत नथानी अपनी बड़बड़ शुरू करता है, अपनी बातें शुरू करता है, लेकिन इसी बड़बड़, इन्हीं बातों में कुछ काम की बातें भी होंगी एंड मैं अपनी बातें साझा करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बजट आता है, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, तो उसमें गरीबों के लिए बहुत कम होता है, ठीक है? अमीर वर्ग, मिडिल क्लास वाले एंड गरीब वर्ग। तो गरीबों के लिए बहुत कम होता है, मिडिल क्लास वाले टैक्सेस ही पे करते रह जाते हैं एंड जब उनको अमीर वर्ग का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो एक हाई क्लास में होते हैं तो उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स जो वो अमीर बने हैं, तो कोई जेलसी की बात नहीं है, कोई गुस्से की बात नहीं है, तो उन्होंने उतनी मेहनत की है या उनको पूर्वजों से मिला है। जैसे बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाले थे या मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक बड़े लेवल पे गए, सक्सेस हो गए, अच्छे सितारे थे, अच्छा भाग्य था तो चमक गए बड़े-बड़े लेवल पे, पैसे से पावर्ड, फिज़िकली पावर्ड एंड व्हाट नॉट, है ना? तो वो तो एक अलग ही क्लास होता है जो कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों से डिफरेंट होता है, ठीक है? एंड उनको मिडिल मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम पता होती है एंड वो उस सिचुएशन से वो भी गुज़रे होते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की होती है, उनका इतना अच्छा भाग्य होता है कि वो एक बड़े लेवल पे होते हैं। ऑफ कोर्स मतलब इसमें मतलब जो है मतलब लाइफ का रिस्क भी लोग उठा के अमीर बनते हैं। जैसे बिज़नेस वगैरह करते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादा अमीर बनोगे, ज़्यादा कोशिश करोगे तो कई लोगों को मर्डर-वर्डर भी कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है सामाजिक, जिनसे उनको गुज़र कर एक अमीर वर्ग में जो लोग आते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करे हुए ही लोग होते हैं। ठीक है? अब बात की जाए जो हम आम लोग जो ईज़िली जो हो हम होते ही हैं, लोअर मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास। अब पूरा मामला ये है कि जैसे खासकर 80% जो हिस्सा है वो प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं। कई प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की पे काफ़ी कम है। ये वो लोग भी जानते हैं जिनकी प्राइवेट में पे बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की कम है और वो बहुत मतलब मजबूरी से रहते हैं। अब जब ये एक तरह का मिडल क्लास ट्रैप है जिसमें हम लोग अपने आप ही फँसे हुए होते हैं। इसमें सरकार ने थोड़ी फँसाया, और हमारा अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना भाग्य है। ठीक है? लोअर एंड अपर मिडल क्लास वालों का चलता रहता है। कभी और लोअर से हो गए और निकृष्ट हो गए, थोड़ा-सा लेवल का भी पैसा मिल गया तो कुछ हज़ार में चलने लग गए। ठीक है? तो ये मिडल क्लास ट्रैप है एंड इसमें हम खुद ही फँसे हुए हैं, ये बना हुआ है। एंड दूसरी बात है, जब पे से पूरा नहीं हो पाता प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का, तो वो लोन लेते हैं। जैसे क्रेडिट भी हो गया, बहुत अच्छे-अच्छे क्रेडिट भी हो गया, रिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको फटाफट एनरोल करने पे पैसे दे देते हैं। लेकिन अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं करते, तो उन लोगों के कॉल्स आते हैं और बाद में मामला पुलिस में जाता है। क्योंकि जब भी आप लोन लोगे तो वो लोन क्यों दे रहे हैं? वो लोन इसलिए दे रहे हैं ताकि इंटरेस्ट के साथ उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जैसे 40,000 का लोन लिया तो 35,000 समथिंग मिलता है, लेकिन वो 42,000 आपसे ले लेते हैं। लेकिन ये है कि आपको इंस्टेंटली पैसा मिल जाता है। तो क्या ये एक लोन ट्रैप है? ये आप ही लोग डिसाइड करें, ठीक है? थोड़ा-सा है, थोड़ा-सा नहीं भी है, एक हेल्प भी है। मुझे तो बहुत हेल्प मिली ये छोटे-मोटे मोबाइल लोन एप्लीकेशन से। जब मैंने जॉब थोड़ा छोड़ा तो मेरे एफडीज़, मुझे पूरे एफडीज़ मेरे तुड़वाने पड़े। मुझे मेरा पीएफ अकाउंट तो थोड़ा बहुत तुड़वाना पड़ा। थोड़ा बैलेंस, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जॉब जाएगा, जो मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में से जुड़ा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि मुझे अपना पीएफ फाइनली तुड़वाना पड़े। उससे थोड़ा-सा अमाउंट, बेसिक अमाउंट रह जाए एंड बाकी मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि घर में मना हो जाता है कि हम तो पैसा नहीं देंगे, तुम्हारे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो पड़ जाता है इंसान, अब ऑनलाइन कुछ मँगा रहा है सामान, या घर के डे टू डे खर्चे हैं, या बच्चों के खिलौने हैं, या बिजली का बिल है, राशन पानी कुछ है। कई बार मिडलमैन को बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। मतलब वही मामला सारा पैसे का। तो वही मतलब मेरा आज यही टॉपिक था, ठीक है?
तो मिडिल क्लास ट्रैप, लोन ट्रैप की भाई मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल पाता तो वो लोन ले लेते हैं, फिर लोन का कर्जा चुकाते रहते हैं। उसमें बहुत बुरी तरह से मैं भी ट्रैप हुआ था एंड मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग ऐसे ट्रैप हुए होंगे। कोई एक अकेला मैं थोड़ी हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। ऐसे लोगों में फंस जाते हैं एंड फिर उसको चुकाते चुकाते पूरी उम्र बीतती रहती है और बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी हमें पे करना पड़ जाता है इंटरेस्ट के तौर पे। ठीक है, मैं अमीर वर्ग की बात कर चुका हूँ कि मेहनत से बने, उनका भाग्य था या उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, गरीब लोग कुछ नहीं कर पाते, कई लोग जो बेगर्स होते हैं जो बेचारे मांग रहे होते हैं, या कुछ गरीब लोग जो मजदूरी करके कमा रहे होते हैं, उनको भी काफ़ी कम मिलता है। तो कुल मिला के सरकार को एक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गरीबों की मदद करें एंड जो बिल्कुल ही विवश हो रखे हैं मांगने के लिए, उनकी सरकार हेल्प करे। ऐसे कुछ सोशल ग्रुप्स बनाए जिनको पे किया जाए एंड वो ग्राउंड लेवल पे उतर के सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करे। मिडिल क्लास ट्रैप से भी हम लोग बचें, लोन ट्रैप से भी बचें, है ना, खुद की सेल्फ हेल्प करें। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस के लिए बड़ी होड़ मची हुई होती है क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस जो होती है एक परमानेंट सर्विस होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती तो लोग प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं एंड वहाँ भी थोड़ा सोर्स से ही काम बनता है। प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, प्राइवेट लिमिटेड में अगर सोर्स नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। ये भी होता है, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, गरीबी होना, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स है भारत की, इस पे काम किया जाना चाहिए एंड बस इतना ही कहना चाह रहा था, है ना। मुझे पूरा नहीं पता, ठीक है, शायद ये भी कहा जा सकता है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, अधूरा नॉलेज है, वो भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन जितना है ठीक है एंड मैं अपने विचार कह गया इसमें। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है यूट्यूब में तो मेरी यही विनती है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ABHIG IT 6.09 एंड इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका, दी एंड।